सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला है, रात के में बहुत देर हो गई है, तो उसके लिए हम सॉरी गुरु जी। गुरु जी, आज हमने अपने पूर्वजों की पूजा करी। गुरु जी, अगर कोई भी पितृदोष होगा तो प्लीज़, हमने आज पूजा करी है तो उसका हमको फल मिले, ऐसी हमारी कामना है गुरु जी। क्योंकि हमारे घर में इतना पितर दोष था। आपने मुझे बहुत सारे पितरों के सत्संग सुना कर मेरे ख्याल से आपने जो पितर बांधे हुए थे ब्लैक मैजिक करके, उसको आपने ठीक कर दिया है मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, सच में आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते, मैं आपने मेरा हाथ ना थामा होता तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते, क्या कर रहे होते। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर कमिंग इन माय लाइफ। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे राह दिखाई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा सत्संग सुना रहे गुरु जी। उनका जैकपॉट लगने वाला है गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे हस्बैंड अब थोड़े से अपना टेम्पर कम हो गया है उनका, बस ये तो आप ही की मेहरबानी गुरु जी। लेकिन गुरु जी, वो पूजा भी करते हैं तो बस ड्रिंक करके करते हैं गुरु जी, प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि पित्तर में तो ऐसे भी ड्रिंक्स नहीं ली जाती, बट हम क्या कर सकते हैं गुरु जी। आप तो देख ही रहे हैं, हम बहुत ही अ, हम हेल्पलेस हैं गुरु जी। हम कोई हेल्प नहीं कर सकते उसको छुड़वाने में, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। थैंक यू गुरु जी, आप मेरी हर प्रॉब्लम को छोटे में काट देते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। हम आज मेरे दोनों बच्चों की तरफ से हम आपको शुक्राना करना चाहते हैं गुरु जी। गुरु जी, आज आपने मुझे बहुत सारे अपने ब्लेस नंबर के दर्शन कराए। उसी को देखिए कितनी अच्छी, इतनी खुशी होती है ना गुरु जी। जहाँ भी 777 दिख जाता है, बस हमें शुक्राना ही करना हम कर देते हैं गुरु जी। गुरु जी, आप इतने प्यारे हो, आई लव यू गुरु जी। आप भी अपना ख्याल रखना। मुझे बहुत अच्छा सत्संग नहीं करना आता, आई एम सो सॉरी गुरु जी। मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, उसमें कितने अच्छे-अच्छे वर्ड्स उन लोग यूज़ करते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। मुझे नहीं आता। मुझे आप बस समझ जाओ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती मैं हूँ। जय अपना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शुक्राना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 12 सितंबर 2025 और समय हुआ है रात के 10:02। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। हमारे गुरु जी की कृपा से हम लोग आज जिंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने लायक हो गए हैं। मेरे परिवार का हर एक सदस्य और मैं, हम लोग एक जिंदा लाश की तरह हो गए थे और हम लोग को हंसी आए हुए कई साल बीत गए थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि कब रात हुई और कब सुबह हो गई। कभी कभी तो त्यौहार आने का एहसास ही नहीं होता था और ना जीने की कोई इच्छा होती थी। बस मर जाने का मन करता था कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम लोग बिना किसी दर्द के मर जाएं। ना हमें अपने शरीर का कोई ध्यान रहता था और ना ही कोई चीज़ खाने की इच्छा होती थी। हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता था और हम लोग अपने आप को उम्र से ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर महसूस करते थे। ज़िंदगी बोझ की तरह लगती थी और हर पल हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग ज़िंदा क्यों हैं और किसके लिए ज़िंदा है, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो रहा था और शरीर भी साथ नहीं दे रहा था और चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे। मैं और मेरा परिवार एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ लगती थी। हमें अपने ही घर में बहुत डर लगता था और घर में रहने का मन भी नहीं करता था। मम्मी जी का दर्द और घबराहट और उनके डर के कारण चीखना, ये सब देखकर एकदम जीने की इच्छा नहीं करती थी, मर जाने का मन करता था। दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है और शरीर साथ नहीं दे रहा था कि कैसे अपने को बचाएं। बस ये लगता था कि मौत दरवाजे पर खड़ी है, कभी भी हमें दबोच लेगी। भगवान पे विश्वास होते हुए भी बहुत डर था कि कौन बचाएगा हम लोगों को और कैसे, और भगवान है कहाँ। इतना सब कुछ तो हो गया, तो फिर हम लोग जिंदा क्यों हैं और कैसे हैं जिंदा। तभी गुरु जी ने हम लोगों को अपने चरणों में जगह दी और हम लोगों को एक बहुत ही काले अंधेरे कुएं से बाहर निकाला और अपनी कृपा से हम लोगों के अंदर फिर से जीने की इच्छा को जगाया। अब हम लोग फिर से जीना सीख रहे हैं और हंसना भी।
जो कि हम लोग एक तरह से भूल गए थे। अब हम लोग को ये भरोसा है कि हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं और हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम लोगों को गलत करने से भी बचा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हम लोगों को एक साल पहले अपने से जोड़ा था और इस एक साल में कई बार गुरुजी ने हम लोगों को अपनी प्रेजेंस फील कराई और कितनी बार तो मौत के मुंह से बचाया भी। बहुत बार तो हमें पता भी चला है कि हाँ, हम लोग कितनी बार मरते मरते बचे हैं और कितनी बार तो हमें पता ही नहीं चलने दिया गया कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई थी और कैसे चली गई, हमें एहसास तक नहीं हुआ। गुरुजी ने तब शुक्राना सत्संग के माध्यम से हमें बताया कि तुझे और तेरे परिवार को मैंने बहुत बड़े कष्ट से बचाया है और तुझे पता तक नहीं चलने दिया और कितने ही कष्ट तो मैंने तेरे सपने में ही काट दिए। ये हमारे गुरुजी ने हम लोग को बताया। अभी कुछ दिन पहले मुझे बालकनी में एक बहुत बड़ी सी काले रंग की तितली दिखाई दी, जो मेरे सिर के ऊपर थोड़ी देर तक चक्कर लगाती रही और फिर अचानक से गायब हो गई। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया कि जरूर गुरुजी ने कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि उसके एक दिन पहले से ही, 2 दिन पहले से मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा था और बहुत भारी फील हो रहा था। उस दिन के बाद से सब ठीक हो गया। अब गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं कि सब अब अच्छा होने वाला है, बस तू मंत्र जाप कर और चंदन टीका और जल प्रसाद का उपयोग कर। तेरे परिवार के सभी लोग और तेरी मैं हर पल रक्षा कर रहा हूँ और तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। तू और तेरा परिवार मेरी नज़रों के सामने ही है। मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ, तेरे परिवार को देख रहा हूँ। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, मेरी बहन और उसके बच्चे की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि दोनों पर भी बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है। गुरुजी, आप हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं, ये हम लोग को पता चल रहा है और दिख भी रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन और उसकी बच्ची भी दोनों बहुत छोटे हैं मेरे लिए और बहुत ही सीधे साधे और सिंपल हैं। उनकी हर प्रकार से रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे मम्मी पापा जी को भी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सितंबर की 13 तारीख है और आज शनिवार है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 8:18 हुए हैं, टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन जिस भी श्रृंखला में आप डालना चाहते हैं इसको डाल दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का, हर एक ब्लेसिंग का, जो आप 24/7 हमें देते रहते हैं और एक और नया दिन दिखाने के लिए। और आज लकी डे है, 13 तारीख, 13/13। सो ये भी बहुत अच्छा हो गया महाराज, उसके लिए भी शुक्राना। मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ महाराज। बस मैं कल भी सारे आपके जितने पढ़ सकी, सुन सकी, मैंने सत्संग सुने और आपकी एज़ यूजुअल बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद है हम सब पर महाराज। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना आपको। और मैंने आज भी बस सुबह से वो मेरी एक तो जो क्लीनिंग वूमन है वो बहुत जल्दी आती है, बस फिर वो मेरा दिन भी ना जल्दी शुरू हो जाता है, उसी में फिर मैं लेट हो जाती हूँ। पर महाराज, आपने जो मेरे को दात बख्शी हुई है शिव पुराण पढ़ने की और अमृत वेले की, उसके लिए तो मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और आज फिर मैं सोच रही हूँ आपको
शनिवार का जो जो आपने बोल रखा है वो सब करके मैं संध्या वेले में आपको दोबारा शुक्राना का सत्संग करूँगी। और महाराज जो भी आपने मेरे को मैसेज दिया है वो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मेरा तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको उसमें हेल्प करनी पड़ेगी मुझे महाराज। ये कहते हुए और आपका अनंतम 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 शुक्राना करते हुए मेरे मालिका, मैं आपसे विदा लेती हूँ और संध्या वेले में फिर दोबारा मैं हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय सदा गुरु जी, सदा जय ही गुरु जी, जय हो। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज बहुत अच्छा दिन है। आज है शुक्रवार, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। आज डेट है 12 सितंबर। आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ और महादिव्य मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। अभी जो मेरे जीवन में जो भी सिचुएशन चल रहे हैं उन सब सिचुएशन के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपने सब कोई का मुखौटा अपने सामने खोल दिए है गुरु जी। अब मैं हर कोई को मुझे पहचान दिया है, पहचाना है। संगत जी, ये मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। गुरु जी, मैं सबको सब कोई को मुझे मैं पहचान पा रही हूँ अभी। कौन क्या है, कौन मेरे अपना है, कौन मेरे पराया है, किसका अंदर क्या है। ऐसे तो कोई भी इंसान को नहीं पहचान पाते हैं। और उनके जांच करने का उचित भी नहीं है। लेकिन संगत जी, हम लोग जैसे रहते हैं अपने अपनों एक साथ में रहते हैं सब कोई। और कोई अगर किसके अंदर क्या है हम लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन गुरुजी आहिस्ता-आहिस्ता करके सब कोई को पहचाना रहा है। मेरे सामने सब कोई का मुखोश उतर रहा है और सब कोई की असलियत मेरे सामने दिखा रहा है गुरुजी। पल-पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, घर में बाहर में सब बहुत क्या बोलूँ, बहुत सिचुएशन बहुत टफ चल रहा है, घर में भी बाहर में भी। गुरुजी, आप सचमुच ये सब सिचुएशन मेरे जीवन में लाके कुछ भी कुछ सिखा रहे हैं मुझे। और गुरुजी, मेरे भले के लिए सब हो रहा है, हम जानते हैं। क्योंकि सब काम के पीछे आपका ही कुछ प्लानिंग होता है। गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जो भी सीख दे रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम। हम जानते हैं ये भी जो टफ टाइम मेरे जीवन में अभी चल रहा है वो भी उतर जाएंगे गुरुजी, वो भी पार पार हो जाएंगे। आपके हाथ पकड़ के आप जो साथ में हैं सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। सब कोई को आशीर्वाद दीजिए, सब कोई अपना अपना जगह में खुश रहे, अच्छे रहे, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम में ना आए, कोई भी कुछ प्रॉब्लम में ना आए गुरुजी। मेरे दीदी को देख लीजिए, उसका जीवन में अभी जो चल रहा है उसके भी जीवन में ऐसे बहुत अच्छे टफ टाइम चल रहा है गुरुजी। वो भी कुछ छूट मूट केसों में फंस गए हैं गुरुजी। उसको भी रक्षा कीजिए। मेरे दीदी की लड़की, उसको सुबुद्धि दीजिए गुरुजी, उसको अच्छा बुद्धि दीजिए गुरुजी। वो अपने सामने वाला जीवन अच्छे से सुधर के जी पाए गुरुजी। सबको ही आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरे बेटी को भी आप ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरे हस्बैंड ने सबको को ब्लेसिंग्स तो दिए है गुरुजी। अब तो सब मेरे परिवार में सबके साथ साथ रहते हैं, सबको रक्षा कर रहे हैं गुरुजी।
ऐसे आप रक्षा कीजिए, ऐसे आप साथ देते रहिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जो भी कुछ मिला है गुरुजी इस जीवन में, हर एक चीज़ के लिए अपने आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी जो कुछ भी नहीं मिला है वो आप मेरे भले के लिए हुआ है गुरुजी। उस पल के लिए भी आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे पैर का दर्द है गुरुजी, मेरे नस बंद है गुरुजी, मेरे बैठने में उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी, वो ठीक कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, निरोगी खाया तो हमने ऐसे ब्लिस्ट कर दिया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक लेग नी में जो प्रॉब्लम है गुरुजी, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती हूँ, ज़्यादा नहीं चल सकती हूँ गुरुजी। आपके पास यही एक मेरे अर्जी है गुरुजी, ये ठीक कर दीजिए गुरुजी। जैसे भी है गुरुजी वो ठीक कर दीजिए गुरुजी। ऐसे मैं बहुत सुस्त हूँ, खुश हूँ, कुछ भी ऐसे शरीर में संगत जी कुछ भी ऐसे बीमारी नहीं है। मेरे परिवार का हर सदस्य खुश खुश है, सुस्त है, सब कोई अच्छे सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुजी। मेरे जीवन में भी हर पल अच्छा ही चल रहा है गुरुजी। आपने हर पल मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर एक सीख के लिए भी आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इसके साथ ही संगत जी मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। महादिव्य मंत्र जब से मैं शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे तरफ से भी आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। ये शुक्राना सत्संग जो संगत लोग सुन रहे हैं, सबको ब्लेस्ड कीजिए, सबको को सुस्त रखिए, खुश रखिए, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए। इसी के साथ मैं आज की शुक्राना सत्संग विराम दे रही जय हूँ। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए निशा आंटी का सत्संग पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे को ये सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, अपना आंटी का सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीवानी हूँ महाकाल की, उज्जैन की सरकार की, बोले बाबा मेरी है, मैं बेटी हूँ महाकाल की। दीवाने है संगत जी, दीवाने है महाकाल की, उज्जैन की सरकार की, बोले बाबा हमारे हैं और हम बेटियां गुरु जी के। दरबार तेरे आएंगे, तेरी भक्ति में रंग जाएंगे बाबा। दरबार तेरे आएंगे, आपकी भक्ति में रंग जाएंगे, सब भक्तों के साथ मिलके हम जय गुरु जी का जयकारा लगाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा, मेरी माँ का आंचल। बाबा, संगत जी, चाहे उज्जैन हो या बनारस, दोनों ही नगरियाँ हमारे बाबा की, हमारे महाकाल की, हमारे गुरु जी की हैं।
आज का सत्संग निशा आंटी का कुछ यहीं से शुरुआत होता है। पार्ट 1 में मैंने आपसे ऐसे शेयर किया था कि कैसे कैसे गुरुजी ने आंटी का ट्रीटमेंट करवाया और बहुत मिनिमल अमाउंट में इनका ट्रीटमेंट हुआ, सारी चीज़ें हुई, दिक्कतें बिल्कुल बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत कम से कम प्राइस में कराया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के सत्संग में बताती हूँ कैसे बाबा ने उनको बनारस का ट्रिप ब्लेस किया और कैसे कैसे वो लेके गए और इतने कम प्राइस में वो पहुँच गए। संगत जी, ये बताना चाहूँगी कि निशा आंटी हमारी गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर से बनारस वो गए और पूरा गुरुजी ने अरेंजमेंट कैसे कैसे कर दिया वो शेयर करूँगी। अभी हमारी निशा आंटी बनारस से हैं, जिसके कारण वो सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे थे, गुरुजी की आज्ञा आ रही थी और आंटी ने कहा कि तुम कर देना शेयर, तो मैंने कहा बिल्कुल आंटी मैं कर दूँगी। इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ उनकी वाणी बन के सभी संगत जी के बीच, क्योंकि वो बता रहे थे कि 13 या 14 तारीख 2 दिन का शायद उनका कुछ है, सॉरी 14 तारीख में वो वापस गोरखपुर जाएंगे। उसके बाद वो अपना आगे का कुछ शेयर कर जब रिकॉर्ड कर पाएंगे तो वो शेयर करेंगे, बाहर वो अभी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो उनकी तबीयत, उन्हें ट्रीटमेंट मिला, तबीयत वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी सत्संग में वो गए, तबीयत में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और रिकवरी की और वो प्रस्ताव कर ही रहे थे। इतने में होता क्या है, आंटी के माइंड में एक सूझी आती है कि मैं सारी चीज़ अपने आप नहीं कर पाऊंगी, क्या करूं कैसे करूं। उनके माइंड में एक सूझी आई कि क्यों परेशान होना है, मेरी बुआ जी, आंटी जी की बुआ जी जो बनारस में रहने वाले हैं, वो उनके पास कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल है उनके लिए। और अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो उन्हें ऐसा था कि वो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी और वो समझेंगे और उन्हें हेल्प कर देंगे। इसी सोच में उन्होंने आंटी उनसे अपनी बुआ जी से बात करी और बनारस जाने का उनका ऐसे करके प्रोग्राम बन गया। अब वही बात, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था, ज़्यादा लंबा टाइम रिकवरी का हुआ नहीं था, तो होता क्या है उनकी रिकवरी इतनी नहीं हुई थी, तो उसके लिए उन्हें रेस्ट काफ़ी चाहिए था। अब होता क्या है, ट्रेन से जाने की उनकी कंडीशन थी नहीं और ट्रेन एरोप्लेन से फिनेंशियली प्रॉब्लम है, स्ट्रगल्स है, कोई बात नहीं, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो उन्होंने सूची करी कि चलो कार करके चले जाते हैं। अब उन्होंने कार का पता किया, कैब का, तो जितना भी आ रहा था वो 6,000 6,500 7 8 ऐसे में पड़ रहा था और जो आंटी को बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। आंटी ने अपने भैया से बात करी और उस टाइम पे उन्होंने कॉल भी उठा ली। कुछ प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज या कुछ उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो कॉल पिक कर लेंगे और उन्होंने उनके भैया के थ्रू उनको कार हो गई, कैब हो गई, टैक्सी हो गई और वो उनको 4,000 में हुई। वो कहते मैं 4 तक मैं कर दूंगी, तो वो 4,000 में उनको टैक्सी हुआ और वो बनारस के लिए 7:45 निकल गए, सॉरी 8:45 तक निकल गए। अब संगत जी होता क्या है, गुरुजी ने बोला कि 8 बजे नहीं निकलना है, तो वो 8 बजे नहीं 15 मिनट पहले निकले और होता क्या है पूरे रास्ते वो जाते हैं, गुरुजी उन्हें लेके जाते हैं। उनको लो बीपी हो रहा था तो वो नहीं जा सकते थे, तो बाय कार गुरुजी ने अरेंज करा दिया और वो पूरे रास्ते जाते हैं अपने वहाँ तक होके आते हैं और वहाँ पे होके आते नहीं, वहीं पे हैं अभी। और गुरुजी ने इतने दिन को वहाँ पे रखा हुआ था
तो पूरा उन्हें उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है, काफ़ी एनर्जेटिक हो गए हैं, बहुत हेल्थ गुरुजी ने ब्लेस कर दी है, अनंतम शुक्राना है बाबा का। अब वहाँ पे जब जाते हैं तो पूरा फैमिली के साथ उनका बहुत अच्छा फैमिली एक टाइम भी स्पेंड हो गया, चेंज भी हो गया, जगह चेंज हो गई, क्योंकि वो क्या है ना संगत जी, गुरुजी को पता है कि एक जगह पे रुकना भी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर एक ही अपने, जैसे अगर आप एक घर में ही रहोगे तो वो भी दिमाग खराब कर देता है, बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी ने बिल्कुल बाहर लेके गए और पूरा माइंड चेंज फ्रेश कर दिया और अपनी नगरी में रखा, काफ़ी दिन हो गए अपने आंटी को। संगत जी वहाँ पे एक मंडे के दिन, अभी शायद लास्ट मंडे का बता रहे थे, बनारस में महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ का सत्संग आंटी ने शेयर किया है, बहुत खूबसूरत सत्संग है। वहाँ पे भीड़ भी बहुत मिलती है, जानते ही होंगे बनारस वाले, जितनी संगत है सबको पता होगा, अक्सर बहुत भीड़ मिल जाती है। मंडे का दिन भोलेनाथ का दिन है, तो उन्होंने दर्शन हुए उनको, और बहुत प्यारे दर्शन हुए। वो 5 7 10 मिनट आराम से वहाँ खड़े होकर उन्होंने दर्शन किए हैं और आराम से दर्शन हुए। ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की हुई, आगे पीछे हुए, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, या फिर अपने पास बुला के उन्होंने दर्शन कराए हैं बाबा का, जिसका वो अनंत शुक्राना करती हैं। या किसी ने जल्दी जल्दी भी नहीं किया कि चलो अब आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं। उनके बहुत प्यारे दर्शन हुए, और दर्शन करने के लिए वो माला जो होती है, शायद रुद्राक्ष की माला आंटी बता रहे थे, माला चढ़ाई जाती है, या फिर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सॉरी संगत जी, कौन सी उन्होंने एग्जैक्ट कौन सी माला बोली थी, मनका की बोली थी, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर। तो वो माला उन्होंने चढ़ानी थी, तो उन्होंने माला और प्रसाद लिया था, तो माला उन्होंने चढ़ानी थी, तो उन्होंने तब माला चढ़ाने के लिए थोड़ा ऊपर ऐसे किया, चढ़ाने के लिए उछाल के थोड़ा किया, उनकी हाथ चला जाए तो वो मतलब उन तक चढ़ जाए माला। तो जब वो चढ़ा रहे थे, वो माला जिस तरीके से चढ़ी, वो सीधा उनके महाकाल के गले में, नेक में जाके टंग गई। तो शुक्राना है बाबा का, आंटी शुक्राना करते हैं, अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा का कि सीधा माला वहीं पे मतलब बिल्कुल ऐसे चढ़ी, और वो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं इस बात को जान के बाबा। संगत जी फिर उसके बाद वहाँ पे बाहर की तरफ बता रहे थे, जल प्रसाद का सेवन करना ज़रूरी होता है। एक एरिया बना हुआ है वहीं पे प्रॉपर, वहाँ जल प्रसाद का सेवन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो यात्रा और जो दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं। तो जो जल प्रसाद के लिए वो गए आंटी, तो जल प्रसाद के लिए जब गए, तो उन्होंने जब जल प्रसाद ग्रहण किया, वो इतना मीठा लाइक कोकोनट वाटर, बहुत प्योर, बहुत मीठा और बहुत शांति देने वाला। संगत जी और गुरु जी, बाबा आंटी आपका अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 15 अगस्त 2025 आंटी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया कि उस दिन अमृत वेला जो आंटी रेगुलर कर रहे थे, अमृत वेला स्थापना थी, उस टाइम पे आंटी हॉस्पिटल के चक्कर और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो अमृत वेला जो उनका उसके साथ साथ चल रहा था, तो वीडियो कॉल पे चल रहा था, तो अमृत वेला पे का उनका शायद 40 या 41 डेज का था, तो उसकी स्थापना थी। और अक्सर ऐसा करते हैं कि जब करते हैं ना तो भोग लगता है, तो भोग लगने के लिए सबने वहाँ पे भी बोला था कि आप गुरुजी आप कड़ा प्रसाद बना लेना या कुछ ऐसा कर लेना, बट आंटी की तबीयत उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज्ड और इस सब के चक्कर बहुत हो रहे थे, जो गुरुजी ने ब्लेस किया, तो हॉस्पिटल के चक्कर और ये सब बहुत हो रहे थे, उसके बाद भी उनके मन में था कि बस कड़ा प्रसाद मिल जाए, कर लें, कड़ा प्रसाद हो जाए, मेरा रह गया। तो गुरुजी ने ये ब्लेस किया कि कड़ा प्रसाद उनके लिए खुद बनवा दिया, अपनी जो संगत हैं वहाँ पे हॉस्पिटल की, उनसे बनवा के उन्हें खिलाया, और संगत जी उन्हें बोलना भी नहीं पता,
पड़ा, अपने आप उन्हें कड़ा प्रसाद मिल गया। वो क्या है ना संगत जी, बाबा बिन बोलिया सब जानते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा, उन्हें कड़ा प्रसाद मिल गया और यही सत्संग एक बार नहीं 2 बार हुआ। ऑल्सो जो अमृत विला स्थापना थी, बाबा ने उनका डेडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, उसको देख के इतनी बख्शीश उनको करी, इतनी स्ट्रेंथ दी कि सुबह 4 बजे का अमृत वेला जो उनका स्थापना वाला था, वो वाला उन्होंने प्रॉपर पूरा वीडियो कॉल जो उन पे चल रहा था वो उन्होंने अटेंड किया, जिसका वो अनंतम शुक्राना करते हैं। फिर उसके बाद कुछ 2-3 दिन का गैप के बाद जो हमारा वॉइस चैट पे जो हम रेगुलर करते हैं उसका स्थापना होना था, सरब लोकाकृत नमो पाठ का स्थापना, तो वहाँ का भोग लगना था। अब हुआ क्या, हम में से एक संगत जी ने उन्हें ही नहीं सबको इन जनरल बोला था कि थोड़ा थोड़ा कड़ा प्रसाद गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे बना के हम लोग, और उसका भोग लगाएंगे क्योंकि भोग लगता है। तो अब आंटी के मन में वही बात आई कि मैं नहीं कर पाई, उस टाइम भी रह गया, इस टाइम भी रह गया, और गुरु जी ने वो कड़ा प्रसाद ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन रखी कि ये अपने आप बनवाया करा, और उनसे सेवा ली थी उस टाइम पे कि वो खुद बना पाए, उनके मन में इच्छा थी। तो आंटी जो जहाँ पे थे वो, उन्होंने ऑटोमेटिकली कहा कि निशा आप बनाओगे क्या, करोगे सेवा, ये सेवा आप कर दो। अनंतम शुक्राना। आंटी ने सामने से कुछ नहीं बोला था निशा आंटी ने किसी को, क्योंकि उन्हें था कि ये सब मैं तो कर रही हूँ, वो माने ना माने, करे ना करे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करें, और हर एक इंसान कैसे लेता है नहीं पता होता। तो कुछ आंटी ने किसी को कुछ नहीं बोला था, बस जो कराया बाबा ने अपने आप करा लिया। हालांकि वो गुरु संगत थे, बट फिर भी हर एक का तरीका अलग होता है, तो वो अपने आप से कुछ नहीं बोले थे, वो ऑलरेडी उन्हें इतना हेल्प कर रहे थे, वो उसके लिए ही बहुत शुक्राना, ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील कर रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग आंटी का जन्माष्टमी वाले दिन का है जो मैं शेयर कर रही हूँ। आंटी ने शेयर किया था जन्माष्टमी के बाद जो छठी आती है उस दिन का सत्संग है। तो उस दिन बाबा ने अमृत वेला में ब्लेस किया बहुत सारा एंजल नंबर्स के थ्रू, 11 333 444 555 के रूप में, और पूरे दिन 333 के रूप में ब्लेस किया। एंड उनके पास किसी एक संगत जी ने गुरु जी का कड़ा प्रसाद का फोटो शेयर किया कि बाबा आप उनको शेयर किया कि तुम भी दर्शन कर लो, और उस कड़ा प्रसाद में जिन संगत जी ने उन्हें शेयर किया था उसमें चंदन तिलक के दर्शन उनको हो रहे थे गुरु जी के। लेकिन उस दिन कृष्ण जी की छठी थी, और छठी वाले दिन उन्होंने उनको उस कढ़ा प्रसाद में लड्डू गोपाल के चरण स्वरूप के दर्शन हुए। वो कहते हैं कि आंटी का मैसेज है इसमें चंदन तिलक के दर्शन हो रहे हैं, बट वो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तो चरण स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं कढ़ा प्रसाद में, और बाल गोपाल जो है उनके दर्शन हो रहे हैं, बाल गोपाल के चरण स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तो अनंतन शुक्राना है बाबा का कृष्ण भगवान के का स्वरूप दिखना उनके लिए एक असल में बहुत ब्लेस्ड फीलिंग थी, और बहुत शुक्राना करते हैं उसका बाबा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। हर रूप में, चाहे वो कृष्ण रूप हो, विष्णु रूप हो, शिव रूप हो, भोले भंडारी का रूप हो, हनुमान जी का रूप हो, या सियापति रामचंद्र जी का रूप हो, हर रूप में हमारे बाबा का ही एक रूप है। और इसके अलावा पूरे दिन में उन्हें 333 775 प्लस 52 नंबर, यानी 5+2 7 6+1 7, ऐसे अनेकों 7 नंबर और इन नंबरों के साथ ब्लेसिंग मिली। ऑल्सो मेवा का कड़ा प्रसाद गुरुजी ने उनसे जो बनवाया वो 7 बजे बनवाया संध्या वेले में शायद, हाँ, और उन्हें उस टाइम पे 7:13 की ब्लेसिंग भी मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा का।
संगत जी, जो आंटी ने एक बात और बताई थी, जो उनकी बनारस वाले ट्रिप का कैब हुआ था, वो उन्हें 6,000 55,000 में मिला। दैट्स ओके। भैया का से बात करी, उन्हें कॉल होके 4,000 में पड़ गया, वो भी अच्छा हुआ। 445 तक वो निकल गए, वो भी अच्छा हुआ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें फाइनल हुई, वो उस दिन उनका सेकंड डे था रिकवरी होने का, जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें गुरुजी ने करवाई। और जब उनका 7 बजे से स्टार्ट शायद कुछ ऐसे करके हुआ, और 7:13 पे फाइनल हो गया कि शी इज़ गोइंग टू बनारस, और उनकी कैब हो गई। इस चीज़ का संगत जी वो अनंतम शुक्राना करते हैं और बाबा को कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपने इतनी असीम कृपा दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी मुझ पे, इतनी ब्लेसिंग्स का बौछार बिछाया, आपका अनंतम शुक्राना है। आपने इतनी इस घड़ी, जिस घड़ी में मुझे अपने से जोड़ लिया। संगत जी, शी इज़ सो ग्रेटफुल, और इसी सच्चे भाव के साथ वो अपनी वाणी को विराम करते हैं। और इस सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी बाबा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, जैसे आपने निशा आंटी का कल्याण किया, वैसे ही अपनी सारी संगत का, जिनको आपकी ज़रूरत है, सबका कल्याण करना, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना करती हूँ। और सरबत का भला करना बाबा, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।